हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गिल को देख के ये कहती है तुम कौन हो, पर गिल कहता है क्या तुम भूल गए मुझे? 1 साल पहले हम दोनों एक पे ही तो मिले थे। ये कहती है क्या तुम मुझे जानते हो? गिल कहता है मुझे वो चीज वापस कर दो जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने लेके गया था। ये कहती है कौन सी चीज और कैसी दिखती है? गिल कहती है इतनी भी भोली मत बनो, तुम्हें भी पता है वो चीज कौन सी है। मैं तो वो चीज लेके यहाँ से जाने वाला था और मुझे तो वो चीज तुम्हारे घर में भी नहीं मिला। कहती है मतलब तुम ही मेरे घर में घुसते हो। फिर उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वो इसी घर में इसी पोल के साथ बंधी हुई थी। वहाँ पे एक काले कोट वाला आदमी आता है हाथ में एक चाकू लेकर। जिनमें ये कहती है उस दिन भी तुम यहाँ पे आए थे ना? गिल कहता है लगता है तुम्हारी याददाश्त वापस आ रही है, जल्दी से मुझे बता दो वो चीज कहाँ पर है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये उसी चाकू को उसकी तरफ करके कहती मेरे तरफ आने की कोशिश भी मत करना। गिल कहता है मैं नहीं आऊंगा, पर क्या तुम्हें याद तुमने इसी तरह की एक चाकू से अपने बॉयफ्रेंड को मारा था? ये कहती है क्या तुमने मुझे उससे चाकू मारते हुए देखा? गिल कहता है हाँ जरूर। ये कहती है तुम वही हो ना जिसने मुझे चाकू दिखा के था? गिल कहता है तुम ये सब क्या कह रहे हो, मुझे ऐसे खिलौने बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये कहती है देखो मुझे कुछ भी याद नहीं है, तो तुम जो भी जानते हो उस दिन के बारे में मुझे बताओ। गिल कहता है मतलब तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? तभी वहाँ पे जांगयोन आ जाते हैं और गिल इयेंग को लेके छुप जाता है और बाद में मिलने का क्या कि वहाँ से चला जाता है। जांगयोन जब इयेंग के पास आता है देखता है कि उसका गला थोड़ा सा कट गया है और वो गिल को भी भागते हुए देख लेता है। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं। उसके बाद जांगयोन फोन में किसी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। कहता है मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, तुम उस आदमी को नहीं ढूंढ पा रहे हो। उसके बारे में जितना भी जानती हो मुझे बता, मैं खुद ढूंढ लूंगा। नेक्स्ट डे मिस्सियो मिस्टर को और योरमिराई जांगयोन से मिलने के लिए जाती है क्योंकि मिस्सियो को लगता है कि जांगयोन ने तो कोई म्यूजिक में मेजर नहीं किया और यहाँ पे ऑडिशन भी नहीं दिया, तो फिर उसे यहाँ पे कैसे काम मिल सकता है? और योरमिराई कहती है अगर आप एक बार उसे सुन लेंगे आपको भी लगेगा कि जुआन ने उसे यहाँ पे ला के बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। उसके बाद मिस्सियो जब उसे बजाती हुई सुनती है वो तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती है उसे एक प्राइवेट रूम दे दो ताकि ये वहाँ पे सुकून से प्रैक्टिस करे और इसे एक असिस्टेंट भी दे देना। इधर जुआन अपने रूम में आके देखते है यंग कंप्यूटर में कुछ कर रही है। कुछ नहीं पर ये कहती है वो उसके दादी को एक वीडियो भेज रही है जो उस दिन उसने प्रैक्टिस के टाइम लिया। जुआन कहता है उनको वीडियो में देखने की क्या जरूरत है, वो तो यहाँ पे आके भी देख सकती है। ये कहती है आप कुछ भी मत बोलिए, उनको वहाँ पे कितना काम होता है, आखिर उन्होंने आपको एक अच्छा इंसान बनाया है और ये वीडियो देखने के बाद उनको आप पर बहुत गर्व होगा। ये सुनने के बाद जुआन उसे हक करता है और उसे थैंक यू कहता है। तभी इयेंग नोटिस करता है कि कोई उन्हें देख रहा है और वो उसके पीछे भागती है, पर वो इंसान एक अंधेरे रूम में छुप जाता है। इयेंग को वो नहीं मिलता, लेकिन इयेंग कहती है तुम यूडा हो ना, तुमने अभी अभी हमारी तस्वीर ली है ना, ये सारे घिनौने हरकत करना बंद करो, क्यों रहे हो, मेरे सामने आओ। पर वो नहीं आता। तभी उसे जांगयोन कॉल करता है। बाहर आने पर जांगयोन उसे कहता है मैं एक सिक्योरिटी कंपनी से बात की हूँ, वो कल ही तुम्हारे घर का लॉक बदल देगा। इयेंग कहती है तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना प्रॉब्लम खुद संभाल लूंगी। जांगयोन कहता है तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो, अभी कुछ देर पहले एक इंसान ने तुम पर हमला किया और वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था और तुम अभी भी कह रहे हो कि तुम सब कुछ संभाल लो। तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही ना। उसके बाद वो उसे गार्डन में लेके आता है और कहता है उस घर में क्या हुआ था और उस आदमी ने तुमसे क्या कहा और तुम्हें चोट कैसी लगी, मुझे सब कुछ बताओ। तो इयेंग उसे सब कुछ बताती है। जांगयोन कहता है क्या तुमने उस आदमी का चेहरा देखा है? इयेंग कहती है ठीक से नहीं देख पाई, सच कहूँ तो मैं वहाँ पे इसलिए गई, अगर मैं लैन को नहीं मारा तो कितना अच्छा होता ना, और मैं उसी के बारे में पता लगाने गई थी। पर तुम जो कह रहे थे वही सच हुआ। तुम्हें नहीं लगता हम दोनों को एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए? हम मिलते रहेंगे तो वही पुरानी यादें ताजा हो जाएगी और तुम मुझसे अच्छा बर्ताव मत करो। शायद मैं तुम्हारे अच्छे बर्ताव के लायक नहीं हूँ। जब तक परफॉर्मेंस ना हो जाता मैं तुम्हारा असिस्टेंट रहूंगी। सियोन ने मुझे ये काम सौंपा है और तब तक मुझे थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। मुझे माफी तो मांगनी चाहिए पर मैं मांग नहीं सकती क्योंकि मैं तुम्हारे माफी के लायक नहीं हूँ। और फिर वह से चली जाती है और ये सिचुएशन ऐसा बन गया था कि जांगयोन भी कुछ कर नहीं पा रहा था, इसलिए उसे भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। इधर हायुंजो जब आ रही थी और अपोजिट साइड से वो लड़की और उसकी मम्मी तो वो लड़की इसे निकम्मी कहती है और हायुन जो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसकी मम्मी को कहती है देखिए मैडम आपकी बेटी बच्चों ऐसी बजाती है, इसलिए उसे यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना चाहिए। वो लड़की कहती है तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, अब तो तुम मुझे सिखाती भी नहीं हो। तभी वहाँ पे मिस्टर कैंग आ जाता है और हायुंजो को डांटने लगता है। हायुंजो कहती है अगर इसे यहाँ पे एडमिशन मिला तो मैं एजुकेशन ऑफिस में शिकायत कर दूंगी। उसके बाद अमीर घर की बिगड़ी हुई लड़की को इतना ज्यादा घमंड है कि वो अपने टीचर के ऊपर ही हाथ उठाता है और वहाँ पे सबके
साथ हायोंजू का थोड़ा सा बहस हो जाता है। तो मिस्टर कैंग उसे ऑर्केस्ट्रा से निकाल देता है। उसके बाद मिस्टर कैंग जुआन से मिलने के लिए जाता है। जुआन कहता है गिल मुझसे मिलने के लिए आया और उसने कहा कि उसको ऐसा करने के लिए आपने कहा। मिस्टर कैंग कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, शायद उसके पास पैसे खत्म हो गए हैं इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। जुआन कहता है और क्या आपको ये पता है कि लैन का एक बड़ा भाई भी है और वो हमारे ऑर्केस्ट्रा में ही है। मिस्टर कैंग कहता है तुम्हें कैसे पता चला और कौन है वो। इधर जांगी और मिस्टर चोई से मिलता है और कहता है वो आदमी लैन का कोई चीज ढूंढ रहा है जो कि लैन ने उसके पास से ली है। तो मिस्टर चोई कहता है किसी का कोई चीज ले सकता है, वो तो पियानो बजाने के अलावा कुछ भी नहीं करता था। और फिर वो जांगी को एक एड्रेस देख के कहता है जेल से छोड़ने के बाद उसने अपना सब कुछ ले लिया पर ये वहाँ पे छूट गया, तुम चाहो तो यहाँ पे जा सकते हो। और उसे गिल का एक फोटो भी देता है। तो जांगी उस प्लेस में जाके एक आदमी से गिल के बारे में पूछता है और उसका एड्रेस मांगता है। वो आदमी कहते है उसे अभी याद नहीं है, वो बाद में उसे कॉल करके बता देगा। रात में इयंग जब घर लौटती है जांगियोन उसे वहाँ पे खड़ा मिलता है। जांगियोन कहता है सिक्योरिटी के ऊपर एक काल आएगा। ये कहती है मैंने कहा था ना कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी। जांगियोन कहता है तुम आज यहाँ पे कैसे रहोगी अगर वो आदमी फिर से आया। ये कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जांगियोन कहता है पर मुझे तो पड़ता है, मुझे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा है, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तभी इयंग को सुयंग कॉल करती है कि उसके पापा की तबीयत खराब हो गई है और ये दोनों वहाँ से हॉस्पिटल के लिए जाती है। और दिखाया जाता है कि वहाँ के टॉप फ्लोर में गिर रहा है। हॉस्पिटल जाके पता चलता है कि अंकल को अपेंडिसाइड हुआ है और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुआ है। थोड़ी देर वहाँ पे बात करने के बाद सुयंग यांग से कहती है कि बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी। बाहर में सुयंग कहती है वो लड़का तुम्हें छोड़ने क्यों आया था, मैंने उससे मिलने के लिए तुम्हें मना किया था ना। यांग कहती है बस ऐसे ही घर के बाहर मिल गया था। सुयंग कहती है तो फिर तुम उस घर को ही छोड़ दो, कुछ दिन हमारे साथ आके रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यांग कहती है ठीक है मैं उससे नहीं मिलूंगी। सुयंग कहती है ये चोट तुम्हें कैसे लगी, सच सच बताना मुझे। ये कहती है मैं उस वेयर हाउस में गई थी जहाँ पे पिछले बार जांगियोन मुझे लेके गया था, वहाँ पे किसी चीज से मैं टकरा गई और मुझे चोट लग गई। सुयंग कहती है तुम्हें यहाँ पे जाने की क्या जरूरत थी। ये कहती है उसने कहा कि मैंने उसके भाई को मारा है इसलिए मुझे इस बारे में सिर्फ कुछ पता करना है और तुम इसे करने के लिए मुझे रोक नहीं सकती। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और सुयंग को भी उसके लिए बहुत ज्यादा दुख होती है। योन मिराई उस लड़की से मिलने के लिए जाती है जो कि मिस जो के हस्बैंड की गर्लफ्रेंड है। मिस योन उसे कुछ पैसा ऑफर करती है पर वो लड़की कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं उससे बस पैसों के लिए मेरे आदमी हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा हुआ था इसलिए मैं बस उससे कई बार मिली। योन उसे एक फॉर्म दे के कहती है तो फिर यहाँ पे साइन कर दो। ये देख के वो लड़की गुस्सा हो जाती है और उस पैसे को नीचे फेंक देती है और कहती है मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं उससे नहीं मिलूंगी और मैं कहीं पे भी साइन नहीं करने वाली। और वहाँ से जाने लगती है। मिस योन कहती है इस पैसे को उठाओ और टेबल में रखो। लड़की कहती है क्या कहा तुमने, मैं ऐसा करूंगी। मिस योन कहती है तुम जहाँ पे काम करती हो अगर मैंने वहाँ पे सबको कह दिया कि तुम एक शादीशुदा आदमी के साथ सोती हो और अगर तुम्हारे माँ को भी बता दिया तो तुम क्या करोगे। अगर तुम चाहती हो कि ऐसा कुछ ना तो चुपचाप मैं जो कह रही हूँ वो करो। और वो लड़की भी पैसा उठा देती है। फिर मिसी और माइकल से मिलने के लिए आती है। दोनों वहाँ पे कुछ बातें करते हैं और फिर हक करते हैं। उन्हें ऐसी सिचुएशन में जेनी बाहर से देख लेती है। इयंग सुयंग के रूम सर्च करती है और उसे वहाँ पे वो पेन ड्राइव मिलती है जिसमें उसकी साइकोथेरेपी की वीडियो है और ये उस वीडियो को देख लेती है। चाकू वाली बात को देख के ये तो बिल्कुल शॉक हो जाती है और वो अभी 100% श्योर थी कि उसने लैन का खून की है। जांगी और लैन के कपड़ों की तलाशी लेते हैं। पेन के अलावा उसे और कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है। एक जगह में लैन और जांगी बैठी हुई। लैन नियोंग को कॉल करके कहता है कल हम लोग केबल कर देखने जाएंगे, अगर 3 सेकंड के अंदर जवाब नहीं दिए तो मैं तुम्हारी हाँ समझ लूंगा। ऑपोजिट साइड से ये कुछ कहती है तो ये कहता है कल मैं तुम्हारे घर के बाहर से तुम्हें पिक करूंगा। जांगी वहाँ पे सब कुछ सुन रहा था तो वो तुम्हारे पर गुस्सा नहीं करता। लैन कहता है एक्चुअली उसे गुस्सा करना आता ही नहीं। लैन की हरकत देख के ऐसा लगता है कि वो ही इयंग के पीछे पड़ा हुआ है। इयंग को शायद उस पे उतना भी दिलचस्पी नहीं। नेक्स्ट डे इयंग और जांगी जब एक साथ कॉफी पी रही थी तभी यूडा उस फोटो को पोस्ट कर देता है जो कि जुआन और इयंग का हक करने वाला फोटो। ये देख के दोनों ही ऑर्केस्ट्रा की तरफ भागती है। इधर प्रैक्टिस के टाइम सभी जुआन को इस फोटो को लेके सफाई देने के लिए कहते हैं। जुआन कहते हैं उस फोटो में गलत क्या है और मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में यहाँ पे क्यों डिस्कस और फिर भी अगर जानना चाहते हो तो सुन लो। ये मेरी दादी को एक वीडियो भेजी इसलिए मैंने उन्हें हक किया। आप लोग ये जान लीजिए कि इयंग को मुझ पे थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं है पर मुझे है, मैं उसे पसंद करता हूँ। ये सुन के इयंग बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और हायोन जो से चली जाती बाहर। इयंग से रोक के कहती है पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो पर हम दोनों के बीच भी कुछ भी नहीं है। हायोन जी कहती है तुम्हारे बोलने से सच्चाई नहीं बदल जाएगा, एक बात हमेशा याद रखना जुआन को जो भी चाहिए होता है
वो उसे हासिल करके रह जाए, उसके लिए उसे किसी को मारना क्यों न। उसके बाद वहाँ पे जांगयोन आता है और कहता है मैं तो मान भी नहीं सकता कि उन्होंने सबके सामने ऐसा कहा। तुम्हें लोगों की गालियों से फर्क नहीं पड़ता क्या? ये कहती है मतलब तुम्हें ऐसा लगता है क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं सबकी बातें क्यों सहती हूँ? मेरे पास और कोई चारा नहीं, मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे मैं फिर भी सह लूंगी, पर जब तुम ऐसा कहते हो वो चीज मुझे सहन नहीं होता है। मुझे पता है कि मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए और आपसे मैं ऐसे ही करूंगी। उसके बाद वो जुआन से छुट्टी लेने के लिए जुआन के पूछने पर वो कहती है उनके अंकल के बीमार होने की वजह से उनके स्टोर में उससे कुछ काम है, तो जुआन भी उसके साथ उनके स्टोर में आ जाता है। जहाँ पे उसके आंटी के साथ उसका अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है और आंटी तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद गिल उनके स्टोर में आता है जो कि स्टोर की हेल्पर बनने के लिए गया और यंग की आंटी उसे काम पे रख लेती है। इधर यंग सुयंग के बाद अपने कट की इलाज करवाने के लिए जाती है। वहाँ पे वो अपनी बहन को ये पेन ड्राइव दिखाती है। सुयंग ये देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है तुम्हें कहाँ से मिला, तुमने कुछ देखा तो नहीं ना? ये कहती है हाँ, और मैं क्या करती, तुम तो मुझे कुछ कहती नहीं हो ना। सुयंग कहती है तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं? ये बस कंसल्टेशन की वीडियो है, डरे हुए लोग कुछ भी कहते रहते हैं। किसी ने तो ऐसा भी कहा कि उसे एलियन लेके गया है। ये कहती है मैं तो तुमसे बस वही पूछ रही हूँ, तुम जितना भी जानती हो प्लीज मुझे सब कुछ बताओ। तो सुयंग कहती है उस टाइम तुम ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए गई थी और मैं हॉस्पिटल में देर रात तक काम कर रही, मुझे नहीं पता था कि तुम गायब हो गई। मुझे दूसरे दिन पुलिस से ये बात पता चली, तुम्हारा बैग और फोन एक कार में मिला और उस कार से किसी का एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। ढूंढने पर तुम उन्हें हाईवे पे मिली, वो भी जख्मी हालत। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें हल्का सा बुखार था लेकिन अब ये ठीक है। उस हादसे के 3 दिन बाद तुम्हें होश आई, तुम कुछ बोल नहीं रही थी, जैसे तुम बोलना ही भूल गई हो। प्रेजेंट में वो उसे उस पेन ड्राइव को देखी कहती है इसमें तुम्हारी कंसल्टेशन की वीडियो है। मुझे नहीं पता कि तुम ये देख के क्या सोचती हो, पर मुझे पता है कि तुमने किसी का खून नहीं किया है, पर तुमने किया है ये तुम सोचती हो। ये कहती है मैंने खुद कहा है कि मैंने किसी को मारा है। सुयंग कहती है तुम अभी बीमार हो और बीमारी में लोग कुछ भी कहते रहते हैं। मेरे विश्वास करो मैं सालों से ये काम कर रही हूँ और मुझे पता है कि तुमने किसी को नहीं मारा है। क्या तुम अपने आप को नहीं जानती? तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें मुझ पर और अपने आप पर विश्वास रखना होगा। ये भी हाँ कहती है और फिर दोनों बहनें हक करती है और बहुत ज्यादा रोती है। इधर जांगयोन यंग के बारे में सोच रहा था तो वो उसे मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है। तभी वो आदमी जांगयोन को कॉल करके कहते हैं मुझे गिल का एड्रेस याद आ गया है और वो उसे उसका एड्रेस बता देता है और वो उस जगह के लिए वहाँ से निकल जाता है। इधर दिखाई जाता है कि हायन जो किससे मिलने के लिए गई है और वो आदमी और कोई नहीं मिस्टर जैंग है। मिस्टर जैंग कहता है तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो, मतलब कोई तो वजह होगी। हायन जो कहती है मैंने सुना अब उस ऑर्केस्ट्रा की बोर्ड मेंबर बनने वाले हैं और मैं उस ऑर्केस्ट्रा को छोड़ के नहीं जाना चाहती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें कि मैं वहाँ पे परफॉर्म करना चाहती हूँ और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहती हूँ ताकि कोई मुझसे उलझे ना। मिस्टर जैंग कहता है लेकिन उससे मुझे क्या फायदा होगा? हायन जो कहती है आपका बेटा उस ऑर्केस्ट्रा में है और उसको वहाँ से निकालने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इधर जांगयोन उस प्लेस में पहुँच जाता है और वहाँ पे उसे गिल रास्ते में दिख जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है। लेकिन गिल को भी पता था कि वो उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो पहले छुप जाता है और फिर अचानक ही उसके सामने आ जाता है। तो जांगयोन उससे पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो? गिल कहता है वो ऐसा चीज है जिसके लिए कोई मर गया है और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें वो कह दूँ। वो चीज ईयंग के पास है लेकिन वो तो सब कुछ भूल गई है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ और मुझे लगा कि तुम मुझसे पूछोगे कि मैंने तुम्हारे भाई को मारा या नहीं। जांगयोन कहते हैं मुझे पता है कि तुमने मेरे भाई को मारा। गिल कहता है मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, जिसने मारा वो तुम्हारे आसपास ही है। क्या तुम्हें नहीं पता कि ईयंग ने तुम्हारे भाई को चाकू मारा था? और ईयंग के कैरेक्टर को लेके बहुत बुरा कहने लगा। जांगयोन इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो वहाँ पे उसे बहुत मारता है। उसके बाद जांगयोन ईयंग को कॉल करके कहता है स्टोर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, क्या तुम कुछ देर के लिए मुझसे मिल सकती हो क्योंकि मैं बस तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तभी दिखाई जाता है कि जांगयोन के पीछे कोई है और वो जांगयोन के सर में किसी चीज से मारता है और जांगयोन वहीं पे बेहोश हो जाता है। इधर ईयंग उसके लिए स्टोर में वेट कर रही थी और इधर जांगयोन खून से लथपथ रोड पे पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।